हाय, मेरा नाम है अमित। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर हूँ। कहीं आप अपने घर पे ऐसे छोटे छोटे तो गलती नहीं कर रहे हो जिसके कारण आपके घर में फाइनेंशियल इशू आ रहा है, हेल्थ इशू आ रहा है, ठीक है, और घर में खुशी सा माहौल नहीं है, हमेशा दुख टेंशन छाया रहता है। तो अगर आपके घर में हमेशा टेंशन दुख छाया रहता है तो आपके घर के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो खराब है, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल इशू है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन खराब है। अगर पैसा टिक नहीं रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन खराब है। और अगर अपॉर्चुनिटी बन नहीं रहा है, आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप जॉब में हो ग्रोथ नहीं हो रहा हो, जॉब में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन खराब है। तो ये सारे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये नक्शा देख सकते हो, इस नक्शे में जब मैंने अपना शक्ति चक्र को प्लेस किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जो एन्जॉयमेंट का डायरेक्शन है, एन्जॉयमेंट का डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये रहा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो ये जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये रहा। और इस डायरेक्शन में आप देखो यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है। इस घर में कभी भी हैप्पीनेस खुशी आ ही नहीं सकता, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, यहाँ पे आप देखो टॉयलेट है, बीमारी लगे ही रहेगा, कोई नहीं बचा सकता है इस घर में जो भी रह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बेडरूम है, कहाँ पे है, डायरेक्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इस बेडरूम में जो भी सो रहा है वो बहुत ही हाइपर एंजाइटी, ठीक है, हाइपर एक्टिवनेस का शिकार है। जहाँ पे किचन होना चाहिए, डायरेक्शन किचन का है, वहाँ पे इन्होंने बेडरूम बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखिए ये रहा। और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन आ रहा है और बर्नर जो है थोड़ा आ रहा है इसके अंदर। इस घर में डायबिटीज का बीमार होगा ही होगा, और ये सारे प्रॉब्लम है। तो इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं होगा। पैसा तो गया, हेल्थ भी गया, और उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, खत्म काम। ऐसे घर में कभी रहना नहीं चाहिए। दो तीन चीज़ अच्छा है कि ये यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे ड्राइंग रूम है, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मिडिल स्थान है, ब्रह्म स्थान, जिसे हमें खाली रखना है, यहाँ पे पूजा रूम बना के रखा है। पूजा रूम कभी भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पूजा रूम होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ यहाँ होना चाहिए। ये जो है, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे पूजा रूम होना चाहिए। ये वास्तु पुरुष का सर है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट आ रही है पोर्शन, ये वास्तु पुरुष का सर है। अपने सर को ही गंदा कर दिया तो इस घर में बीमारी रहेगा ही रहेगा, कैंसर तो जरूर होगा। तो आपके घर में अगर फाइनेंशियल इशू है और बहुत साल से इशू है, मेहनत पे मेहनत कर रहे हो, अपने सब कुछ चेक करवा लिया, अपने कुंडली को भी मैच करवा लिया, अपने योग भी निकाले, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों एक साथ चलता है, ठीक है। वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों एक साथ चलता है। तो अगर अपने चार्ट में, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का चार्ट देखता हूँ, उनके हिसाब से रेमेडी भी करवाता हूँ, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट नहीं आता है, फिर मैं कहता हूँ कहीं आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं है। फिर जब मैं चेक करता हूँ, हाँ, उनके घर में वास्तु दोष है। तो वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों एक साथ चलते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने घर के जो वास्तु है उसे हमेशा चेक करवाइए और उसे ठीक करवाइए। अगर वास्तु दोष है, देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ पे किचन होना चाहिए वहाँ बेडरूम है, तो कैसे ये व्यक्ति यहाँ पे आप सोच सकते हो कि हेल्दी रहेगा। और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है, आप देख सकते हो ये वाला जो डायरेक्शन है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये एंजाइटी चर्निंग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ बन रहा है वो एंजाइटी का शिकार होता है, वो खाना जो खाएगा। यहाँ पे मिक्सचर मशीन या तो कोई भी मशीन जो घूमता हो, ऐसे अगर चीज़ रखेंगे तो अच्छा है। इस डायरेक्शन में टॉयलेट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किचन बना दिया तो
जिस जगह पे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये एयर एलिमेंट है, ठीक है, एयर एलिमेंट है, और उस जगह पे अपने फायर को लाके रख दिया, तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर फायर एलिमेंट होगा तो आपके घर में बीपी का इशू एंड डायबिटीज का इशू रहेगा ही रहेगा। डायबिटीज आपको तंग करेगा ही करेगा, शुगर जिसे हम लोग कहते हैं बीमारी, ठीक है। और ये जो बहुत ही खतरा है, ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ख़त्म कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए और एक चीज़, पूजा रूम यहाँ पे है, इस पूजा रूम को इस जगह पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हटाना पड़ेगा, बेडरूम को शिफ्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल ये घर को, मतलब इस घर में रहने वाले व्यक्ति कभी भी ग्रोथ, कभी भी उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहा है। हमेशा टेंशन, बीमारी, पैसे की कमी, फाइनेंशियल इशू लगा ही रहेगा। और वास्तु जो होते हैं ना, बहुत बहुत स्ट्रांगली गवर्न करते हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आपके घर में अगर अपॉर्चुनिटी का कमी है, चीज़ें आ नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है, आप देखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा। इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन जो है, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ, ये है वाटर एलिमेंट। यहाँ पे कहीं रेड कलर या येलो कलर, जो अर्थ एलिमेंट या तो फायर एलिमेंट का कलर होगा, या तो किचन होगा या तो टॉयलेट होगा, खत्म काम। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप वाटर फाउंटेन लगा दीजिए, या तो उस डायरेक्शन में आप बहते हुए पानी का फोटो, जहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रीनरी हो, ऐसे फोटो लगाओ तो बहुत अच्छा है। अक्सर लोग कहते हैं इस डायरेक्शन में इसे क्या कहते हैं, कुबेर जी को भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ, ये जो डायरेक्शन है कुबेर जी का डायरेक्शन है, लेकिन हर कोई कुबेर जी को नहीं लगाना चाहिए। ओनली वो व्यक्ति जो प्रीसियस आइटम में डील कर रहा हो, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, ठीक है, प्रीसियस आइटम में डील कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर जी को लगाएंगे तो बहुत फल मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर चीज़ों में सेलिंग कर रहा हो, जैसे कि स्टेशनरी हो गया, ग्रोसरी आइटम, जो रेगुलरली कस्टमर को चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कुबेर जी नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको वाटर फाउंटेन लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे प्रीसियस जो चीज़ें होती हैं, बहुत महंगा जो चीज़ें होते हैं, वो हर कोई नहीं खरीदता। और आप अगर आपके मान लीजिए ग्रोसरी का दुकान है, ठीक है, और वहाँ पे आपने कुबेर जी को लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर कोई व्यक्ति जो छोटे से छोटे चीज़ को 10 रुपये, 15 रुपये में, 30-40 रुपये में भी चीज़ खरीदता है, जो चीज़ खरीदता है वो व्यक्ति आना बंद हो जाएगा। बड़े व्यक्ति आने चाहेंगे, लेकिन ऐसे दुकान में बड़े व्यक्ति नहीं आएगा, फिर आपका वो कस्टमर रुक जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप, ठीक है, आप ग्रोसरी आइटम में डील कर रहे हो, लेकिन जो आपका है बहुत ही महंगा सामान डील कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए बासमती चावल वो बेच रहे हो, वो भी पैकेटिंग में बहुत अच्छी तरह से ब्रांडिंग करके। लेकिन अगर मान लीजिए आपको रेगुलर सेलिंग, जहाँ पे आपके पास 10 रुपये का भी कस्टमर आ रहा है, 20 रुपये का भी कस्टमर आ रहा है, 100 रुपये का भी कस्टमर आ रहा है, 500 का भी कस्टमर आ रहा है, और आपके ऐसे ही कस्टमर से आपका सेलिंग चलता हो, तो वहाँ पे कभी भी कुबेर जी को नहीं लगाना चाहिए, वहाँ पे वाटर फाउंटेन बेस्ड है, ठीक है। और अगर जो प्रीसियस आइटम में डील करता हो, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, या तो मान लीजिए कार्स, बाइक्स, ठीक है, अगर ऐसे व्यक्ति वहाँ पे अगर फाउंटेन लगा देंगे इसे कुबेर जी को छोड़ के, तो यहाँ पे क्या होगा, हर कोई व्यक्ति आएगा उसके दुकान पे, उसके शोरूम पे, जो उसे खरीदने का औकात भी ना रखता हो, ऐसे लोग भी आके भीड़ कर देंगे। इसका मतलब दिन में 100 लोग आएंगे, लेंगे एक ही, तो इसलिए वहाँ पे कुबेर जी को लगाना चाहिए। तो वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति आएंगे जो उसे खरीदेंगे। तब समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? तो इसलिए मैं कहूँगा अपने घर का जो वास्तु उसे ज़रूर चेक करवाइए, अपने घर के वास्तु को ज़रूर ठीक करवाइए। और साथ में अगर अपना चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर अपने कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो साथ में आप अपने कुंडली का भी एनालिसिस मुझसे करवा सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु,
इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो। उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा, ठीक है। तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो
अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर।